यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में देवरिया सीट पर बीजेपी के लिए अपने ही मुश्किल बढ़ा सकते हैं। इस सीट पर पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह, जिनके निधन से सीट खाली हुई, उनके बेटे अजय सिंह टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो नाम गायब है। वीरेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, मुश्किलें चौतरफा है सरकार और संगठन के लिए। अपनों को भी साधना है, कानून व्यवस्था को भी साधना है, लेकिन फिलहाल सत्ता कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, देवरिया की सीट इसलिए संवेदनशील थी या महत्वपूर्ण थी कि उसका जब टिकट दिया गया तो लास्ट में दिया गया, यानी एक सीट रोक लिया गया था उपचुनाव में। यानी वहां के जो टिकट के दावेदार थे, मेरी जानकारी में 25 से 26 थे और 12 से तो ज्यादा मणि त्रिपाठी थे, यानी मणि त्रिपाठी की संख्या ज्यादा थी। और आप देखेंगे कि सभी पार्टियों ने ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी के जो जन्मेजय सिंह स्वर्गीय विधायक थे और उनके बेटे वहां से टिकट चाह रहे थे। पार्टी का एक बड़ा धड़ा भी ये चाह रहा था कि जन्मेजय सिंह के बेटे को उनके निधन के बाद टिकट दिया जाए, क्योंकि सिरोही की पत्नी को भी दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ये एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। इस पर पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह, जिनके निधन से सीट खाली हुई, उनके बेटे अजय सिंह टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो नाम गायब है। वीरेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, मुश्किलें चौतरफा है सरकार और संगठन के लिए। अपनों को भी साधना है, कानून व्यवस्था को भी साधना है, लेकिन फिलहाल सत्ता कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, देवरिया की सीट इसलिए संवेदनशील थी या महत्वपूर्ण थी कि उसका जब टिकट दिया गया तो लास्ट में दिया गया, यानी एक सीट रोक लिया गया था उपचुनाव में। यानी वहां के जो टिकट के दावेदार थे, मेरी जानकारी में 25 से 26 थे और 12 से तो ज्यादा मणि त्रिपाठी थे, यानी मणि त्रिपाठी की संख्या ज्यादा थी। और आप देखेंगे कि सभी पार्टियों ने ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी के जो जन्मेजय सिंह स्वर्गीय विधायक थे और उनके बेटे वहां से टिकट चाह रहे थे। पार्टी का एक बड़ा धड़ा भी ये चाह रहा था कि जन्मेजय सिंह के बेटे को उनके निधन के बाद टिकट दिया जाए, क्योंकि सिरोही की पत्नी को भी दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ये एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। इस पर पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह, जिनके निधन से सीट खाली हुई, उनके बेटे अजय सिंह टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो नाम गायब है। वीरेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, मुश्किलें चौतरफा है सरकार और संगठन के लिए। अपनों को भी साधना है, कानून व्यवस्था को भी साधना है, लेकिन फिलहाल सत्ता कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, देवरिया की सीट इसलिए संवेदनशील थी या महत्वपूर्ण थी कि उसका जब टिकट दिया गया तो लास्ट में दिया गया, यानी एक सीट रोक लिया गया था उपचुनाव में। यानी वहां के जो टिकट के दावेदार थे, मेरी जानकारी में 25 से 26 थे और 12 से तो ज्यादा मणि त्रिपाठी थे, यानी मणि त्रिपाठी की संख्या ज्यादा थी। और आप देखेंगे कि सभी पार्टियों ने ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी के जो जन्मेजय सिंह स्वर्गीय विधायक थे और उनके बेटे वहां से टिकट चाह रहे थे। पार्टी का एक बड़ा धड़ा भी ये चाह रहा था कि जन्मेजय सिंह के बेटे को उनके निधन के बाद टिकट दिया जाए, क्योंकि सिरोही की पत्नी को भी दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ये एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।